Hello, my lovely viewers. Good afternoon. I am Harshita from Learning World Classes. तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हिंदी व्याकरण की पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वर्णमाला से स्टार्ट करके हमने संज्ञा, सर्वनाम, कारक, वचन, लिंग, है ना, ये सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए आज हम पहुंचे हैं विशेषण पर। तो विशेषण, पिछली वीडियो में हमने विशेषण कवर अप किया था, लाइक बेसिक इंट्रोडक्शन किया था कि विशेषण होता क्या है। बेसिकली विशेषण जो एक शब्द है जिसे आप इंग्लिश में एडजेक्टिव्स के रूप में पढ़ते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताने वाला या विशेषक। ठीक है, तो जिन शब्दों के द्वारा हम किसी भी चीज़ की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम बोलते हैं विशेषण। ठीक है, तो बेसिकली इसकी परिभाषा ये हो सकती है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विकारी शब्दों को, विकारी बेसिकली मीन्स जिसमें हम कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं, विकारी शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे राहुल अच्छा लड़का है, अच्छा, है ना। नेहा सुंदर लड़की है, तो सुंदर, तो जो विशेषता बता रहे हैं वो क्या होते हैं, हमारे विशेषण। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही होती है वो होते हैं हमारे विशेष्य। जैसे मैंने बोला राहुल अच्छा लड़का है, अच्छा तो है, अच्छा क्या है, विशेषण। कौन है, राहुल, तो राहुल क्या हुआ, हमारा प्रविशेषण, सॉरी विशेष्य। ठीक है, फिर हमने एक और टॉपिक पढ़ा था प्रविशेषण। उसमें क्या था, जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाए उसे हम बोलेंगे प्रविशेषण। जैसे राहुल बहुत अच्छा लड़का है, राहुल जो है वो क्या हुआ, हमारा विशेष्य, अच्छा क्या हुआ, विशेषण, बहुत जो है वो क्या हुआ, प्रविशेषण, बिकॉज जो बहुत है वो अच्छी की भी एक क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, तो आज हम जानने वाले हैं विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं। तो सामान्य तौर से विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं गुणवाचक। नॉर्मली एक बार बता देती हूँ, गुणवाचक में क्या होता है, कोई भी गुण संबंधी जब हम विशेषता बताते हैं तो गुणवाचक होता है। परिमाणवाचक में आपका नाप तौल से रिलेटेड हो जाता है। संख्यावाचक में क्या होता है, जब नंबर्स होते हैं, लाइक किसी चीज़ की नंबर की बात करें, संख्या की, जैसे 8, 10, 9, इस तरीके से। और वहीं पर सार्वनामिक में क्या आ जाता है, जब आप सर्वनाम के इस्तेमाल से किसी की विशेषता बताते हो। ठीक है, सॉरी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला भेद जो है गुणवाचक विशेषण। इसको आज हम डीपली डिटेल में पढ़ेंगे और आने वाले जो भेद वीडियोस हैं उसमें हम और सारे भेदों को भी कवर अप करते चलेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज गुणवाचक विशेषण। गुण का मतलब ये होता है क्वालिटी, बट यहाँ पर सिर्फ गुण का मतलब ये नहीं कि कोई अच्छी ही चीज़ है, यहाँ पर अच्छी चीज़ तो है ही, साथ ही साथ उसकी जो गलत चीज़ें हैं, उसकी जो शेप है, यानी कि पूरी कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि सारी चीज़ें मिला करके अब एक शब्द होता है गुण, जो कि उसके अंदर सम्मिलित हो जाती हैं। जानते हैं कैसे, संज्ञा या सर्वनाम की किसी भी प्रकार की गुण संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की किसी भी टाइप का गुण है, ठीक है, गुण है यानी कि उससे रिलेटेड जो भी विशेषता है, अच्छी बात है, बुरी बात है, उसका टेस्ट है, उसकी स्पेल है, जो भी चीज़ें हैं, उन सभी की जो विशेषता बताते हैं वो होते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, यहाँ पर गुण का जो अर्थ है या मतलब है वो सिर्फ अच्छा ही नहीं है, बल्कि उसकी गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप हो गया, अवस्था, स्वाद, गंध यानी स्मेल, स्थिति यानी कंडीशन, ठीक है, आदि सभी माने जाते हैं। गुण के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऑलराइट, तो जानते हैं गुण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। गुण फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो मेन गुण भी हो जाता है जो कि आप क्वालिटी के फॉर्म में यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे भला यानी अच्छा, दयालु, काइंड, अच्छा, उदार, काइंड हार्टेड, योग्य, एलिजिबल, है ना, सरल, इजी, परिश्रमी। ठीक, फिर आते हैं दोष, यानी कि जो गलत चीज़ में हो जाती है, बुराई टाइप ऑफ, जैसे कठोर, बुरा, अयोग्य, आलसी, दुष्ट आदि। ठीक है, आकार प्रकार में आ जाती है, जैसे उसकी शेप या आकृति, चौकोर है, लंबा है, चौड़ा है, मोटा, पतला, गोल, है ना, लंबा, त्रिकोण है, विशाल है, छोटा है, जैसा भी है। ठीक है, फिर आते हैं रंग रूप, उसमें आपका जैसे रंग वगैरह आ गया, या फिर उसका जो दिखने वाली जो चीज़ें, इंप्रेशन क्या है, लाइक काला, गोरा, चमकीला, उजला, है ना, सुंदर, कुरूप, आकर्षक, सांवला, ठीक है, आदि। फिर आ जाते हैं अवस्था पर, जैसे कि हमारी जो स्टेजेस होती हैं, है ना, लाइफ स्टेजेस, लाइक युवा, यंग एज है, वृद्ध है, बूढ़े हैं, ताकतवर, पावरफुल है, बलशाली है, रोगी है ना, गरीब, अमीर, कमज़ोर आदि। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्थिति पर। कंडीशन क्या है, अस्थिर है, अगला है, पिछला है, अंदर की तरफ है, भीतरी है, बाहरी है, निचला है, स्थिर है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी स्थिति के अंदर। फिर हम बात करते हैं स्वाद की। स्वाद बोले तो टेस्ट, लाइक कड़वा, मीठा, नमकीन, रसीला, चटपटा। ठीक है, कोई भी टेस्ट आप इसके अंदर आ सकता है।
एंड द लास्ट वन इज गंध, जिसे आप स्मेल बोल सकते हो। गंधहीन यानी कि स्मेल है ही नहीं, सुगंधित है यानी अच्छी है, बदबूदार है यानी कि बुरी स्मेल है, फाउल स्मेल है। ठीक है, तो ये आ जाते हैं हमारे गुणवाचक विशेषण में। गुण सिर्फ अच्छाई के लिए यूज यहाँ पर नहीं होता है, उसके गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, स्थिति, अवस्था, स्वाद, गंध, इन सभी को अम्ब्रेला टर्म में, ठीक है, इस तरीके से हम गुण के फॉर्म में कवर अप करते हैं। ठीक है, तो विशेषण का जो 4 भेद हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण में से पहला वाला जो गुणवाचक विशेषण है वो हमने आज कवर अप कर लिया है। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस में हम उसके जो बाकी के 3 पार्ट्स है, भेद हैं, वो भी कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आपका एक टास्क रहेगा कि ये जितने भी टर्म्स हैं या जितने भी विशेषण हैं, एडजेक्टिव्स हैं, उनके सेंटेंस फॉर्मेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कोई भी बुक रीड करते हो तो उसमें सर्च करो, ठीक है, कौन सा विशेषण आ रहा है यहाँ पर, और फिर साथ साथ उनके सेंटेंसेस फ्रेम करो और उनकी कैटेगराइजेशन को समझो। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आने वाली वीडियोज़ में वी विल कवर अप ऑल दीज टाइप्स। ठीक है, बाय बाय।